नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। बता दें कि मुंगेली के कोयला व्यापारी नरेंद्र कौशिक की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों पर मृतक कौशिक को कोयला व्यापार के हिसाब किताब की जानकारी न देकर लगभग 33 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का आरोप है, जिससे परेशान होकर कौशिक ने आत्महत्या कर ली थी। इस पर पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने कहा कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा और पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। सरगांव पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक नरेंद्र कौशिक ने 26 नवंबर 2024 को जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या से पहले उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें उन्होंने अपने मुंशी और पार्टनर पर धोखा देने और कर्जदार बनाने का आरोप लगाया था। कौशिक सरगांव में अमीषा ट्रेडर्स नामक एक कोल डिपो चलाते थे और ट्रांसपोर्टिंग का भी काम करते थे। वे अपने साथी कारोबारी संजय भट्ट और राजेश कोटवानी के नाम पर मुख्तियारनामा देकर देवेंद्र उपवेजा और सूरज प्रधान के साथ मिलकर व्यवसाय करते थे। जांच में पाया गया कि देवेंद्र उपवेजा और राजेश कोटवानी अमीषा ट्रेडर्स के नाम पर खरीदी, बिक्री, आय व्यय का पूरा कामकाज देखते थे। वर्ष 2022-23 में उन्होंने कोयला बिक्री की कीमत 43 करोड़ रुपए बताई थी, जबकि वर्ष 2023-24 में यह आंकड़ा केवल 10 करोड़ रुपए रहा। मृतक की अनुपस्थिति में इन मुख्तियार ग्रहताओं और साथियों ने बिना सूचना के डिपो में रखा पूरा कोयला और 2 लोडर वाहन कहीं और रख दिया। इसके साथ ही उन्हें व्यवसाय के सही हिसाब किताब की जानकारी भी नहीं दी गई, जिससे कौशिक को लगभग 33 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसी से तंग आकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा और उप पुलिस अधीक्षक नवनीत पाटिल के मार्गदर्शन में आरोपियों की तलाश की जा रही है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। पुलिस ने आरोपियों के खाते, दस्तावेज, मृतक के फर्म के संचालन की गतिविधि, आर्थिक लेन देन और 2 लोडर जब्त किए हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार।